नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे स्टूडेंट्स, आज एक केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा सवाल आ गया है और ये सवाल जो है इस साल बोर्ड परीक्षा में आने के चांसेस हैं, क्योंकि होम एग्ज़ाम में भी काफ़ी दिए गए हैं। और इस सवाल का जो उत्तर है बहुत गजब का आएगा। सवाल है, सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 10 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में 1.25 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा। अगर हमको 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करना है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से, तो हम उसमें कितनी देर तक, कितने समय तक 1.25 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जबकि आपके पास दिया है, क्या दिया है, सिल्वर का परमाणु भार 128। तो ये बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल में कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा टाइम की कैलकुलेशन करना है। तो टाइम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? फैराडे का जो विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है, फैराडे का जो विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है, और विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए जो पदार्थ की मात्रा है वह आवेश के समानुपाती होता है। फैराडे साहब क्या कर रहे थे, उनका प्रथम नियम क्या है विद्युत अपघटन से संबंधित? यह है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उस समय की बात है, यानी इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित हुए पदार्थ की जो मात्रा है वह उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। मान लीजिए इलेक्ट्रोडों पर W ग्राम मात्रा, यानी W के रूप में कोई भी मात्रा एकत्रित हुआ है और उस पर आवेश Q प्रवाहित किया गया है। तो यहाँ से क्या होता है फार्मूला, W प्रोपोर्शनल Q होता है, ये होता है। क्लियर? अब इसको अगर आगे आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा आपका IT, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, IT होता है। जब इसको बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, W बराबर हो जाएगा ZIT, जहाँ Z क्या है आपका, Z आपका है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और इसी को हम लिख सकते हैं, W बराबर लिख सकते हैं E बटे 96,500, और यहाँ आपका I है और यहाँ T। तो यहाँ से T आपको निकालना है, तो T का फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, यहाँ हो जाएगा T बराबर हो जाएगा आपके पास W गुणे 96,500, और E और I आपके पास नीचे आ जाएगा, E इंटू I, ये हो गया। अब इसको हम ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम, बहुत अच्छा फार्मूला बन गया है, तो इसको हम थोड़ी सी ऐसे लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखते हैं इसको, ये हो गया आपका T बराबर W 96,500 बटे E इंटू I। अब यहाँ से देखिए W आपके पास दिया गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, T बराबर क्या लिखेंगे, W आपके पास दिया गया है, कितना दिया गया, 10 ग्राम, 10 लिखो, 96,500 लिखो, ये हो गया। अब यहाँ देखिए E की वैल्यू कैसे निकालेंगे, E क्या है आपके पास, जो E है आपके तुल्यांकी भार होता है, क्या होता है, ये तुल्यांकी भार होता है, और ये क्या होता है, परमाणु भार बटे आवेश, ये होता है परमाणु भार बटे आवेश। यहाँ सिल्वर है ना, सिल्वर की बात हो रही है, तो सिल्वर का परमाणु भार आपको दे रखा कितना, 108, और इसका जो आवेश है, तो यहाँ देखिए सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है, जब टूटेगा तो यह सिल्वर प्लस में चेंज होगा और NO3 माइनस में चेंज होगा। तो सिल्वर पर कितना आवेश है, 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आपका 108।
तो यहाँ ई की वैल्यू आ गई 108 और आई की मात्रा दिया है 1.24। ये आपको इतना दे रखा है। अब इसी को हम कैलकुलेशन करेंगे भैया, तो कैलकुलेशन कर दीजिए कितना आएगा आपका। जो भी कैलकुलेशन आए आपका, यहाँ थोड़ा सा और अच्छे से लिखो क्योंकि बराबर के सामने होना चाहिए समय ये। अब अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा देखिए, हम इसका गुणा कर देंगे तो डायरेक्टली भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 108 का 1.24 में गुणा करेंगे, ये आपका आ जाएगा 4 8 32, 4 एकम 4 और यहाँ से आपका 2 8 16 और 2 एकम 2 और यहाँ से 8 0 1, ये हम कैलकुलेशन किए 2 9 8 4 12 1 13, यहाँ 3 यहाँ 1, 2 अंक के बाद पॉइंट हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ऊपर आपका 10 का गुणा भी हो जाएगा, ये 96,500 और एक जीरो बढ़ जाएगा। नीचे आपको देखिए हम इसको 134 लिख सकते हैं, या नियर अबाउट कितना है 134 है, तो हम 134 लिख सकते हैं। जो भी आएगा वो सेकंड में आएगा भैया, जो भी आएगा वो सेकंड में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए इसके जब भाग देंगे तो कितना आएगा, क्या नीचे तक दिख रहा है? मैं देख लूँ एक बार। हाँ दिख रहा, ठीक है। बस थोड़ी सी और, जब आप भाग देंगे इसमें तो देखिए 134 का जब आप भाग देंगे इसमें देंगे 9,65,000 ये है ना। तो यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी बार आएगी जरा देख लीजिए। ये बच जाएगा आपका 9 बार तो जाएगा नहीं, ये 7 8 बार जाएगा, 7 बार देखते हैं कितनी बार जाएगा, ध्यान दीजिए। लगभग 7 बार जा सकता है, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21 22 23, 7 त्रिकम 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पर आपका 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, यहाँ कुछ नहीं। अब उतारेंगे 0, ये कितनी बार जाएगा 200, हाँ 2 बार जाएगा, 2 चौको 8 2 3 6 2 एकम 2, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसको उतार लो, ये भाग में खाएगा 20, इसको उतार लो, ये लगभग जाएगा 1 बार, ठीक है। 134 घटा देंगे आप यहाँ 6, यहाँ पर आपका 6, यहाँ पर कुछ नहीं, पॉइंट बढ़ाकर 0 उतार लो, ये जाएगा लगभग कितनी बार जाएगा 4 3 12 4 एकम 4 5 6 3 18 6 एकम 6 बार जाएगा क्या, देखें 6 चौको 24 6 3 18 19 20 6 एकम 6 7 8, ज़्यादा हो जाएगा भैया, 5 बार ले जाओ, ये जाएगा 5 चौको 20 5 3 15 16 17 5 एकम 5 1 6, फिर भी ज़्यादा हो गया, नियर अबाउट 4, यानी लगभग आपको उत्तर आएगा 7201.4 सेकेंड। यही आपका उत्तर है। अगर मिनट में बदलना चाहते हो तो आप 60 का भाग दे दो, और घंटा में बदलना चाहते हो तो फिर 60 का भाग दे दो। दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका सही जवाब है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। और देखिए हमारे चैनल का जो नाम है ना, तो हमारे चैनल जो है वो r.c.c है। इस चैनल में जब जाएंगे तो उसमें हमारी केमिस्ट्री के जितने भी आप वीडियो देखना चाहते हैं वो केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से हैं, है ना। एक प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस पर आप क्लिक करिए, वहाँ पर जाइए तो वहाँ पर आपको सारे इंटरमीडिएट के जितने भी बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन है सब आपको क्रम बाय क्रम से स्टेप बाय स्टेप समझाए गए हैं, और जो भी बचे हुए हैं उनको भी हम अपलोड करते जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।